हाँ जी गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक और शॉर्ट सेशन के साथ जुड़ गया हूँ, ठीक है ना। आप सभी के सामने मैं पॉइंट रख रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। टर्म जो है बड़ी सिंपल सी है, लॉजिकल भी है, बट क्या है कि ये जो रिवेन्यू है ना, रिवेन्यू नाम आ जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब नाम आ जाता है तो हमें लगता है पता नहीं यार ये क्या चीज़ आ गई है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बहुत है, पता होना बेहद ज़रूरी है अगर हम कॉमर्स लाइन से टच में हैं या कॉमर्स से मतलब है मेरा कि अकाउंटिंग से टच में हैं हम, ठीक है। बेसिक सी बहुत चीज़ें हैं ये जो हमें पता होनी बेहद ज़रूरी हैं, चाहे हम बीकॉम के स्टूडेंट हों, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में हों, हम एमकॉम के स्टूडेंट हों, कुछ भी हों हम, ठीक है। अगर अकाउंटिंग से रिलेटेड है तो हमें ये पता होने चाहिए। चलो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए डायरेक्ट चलता हूँ रिवेन्यू और कैपिटल पे। पहले सिंपल सी बात कर लेते हैं, रिवेन्यू और कैपिटल होते क्या हैं। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल की बात कर रहा हूँ, जो भी आपने खर्चा करा वो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट अगर है, अगर आपने कोई खर्चा करा और वो इन्वेस्टमेंट है तो वो इन्वेस्टमेंट, वो एक्सपेंस आपका कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट करा जाता है। मीन्स ये है कहने का कि आप उसे बार बार नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट डेली थोड़ी करते हैं। मान लिया आपने फर्नीचर ही खरीदना है तो आप फर्नीचर साल में एक बार खरीद लोगे यार, सीधी सी बात है। डेली तो आप फर्नीचर नहीं खरीदोगे, ठीक है, या मैक्सिमम हो सकता है साल में बस 2 बार खरीद लो। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भाई पता नहीं कितने कितने साल हो जाते हैं, जो फर्नीचर लगवा लिया 5-6 साल में एक बार नंबर आता है, ठीक है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, डेली के डेली एक्सपेंस होते रहते हैं। सैलरी दे दी हमने स्टाफ को, वेजेस पेड कर दिया, रेंट जा रहा है हर महीने, तो ये रिकरिंग टाइप के जो एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। चलो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इसका मीनिंग आ रहा है, देखो, ठीक है। ये वाला पॉइंट, मीनिंग वाला पॉइंट देखते हैं ज़रा। revenue expenditure are short term expense used in the current period or typically within 1 year. It is incurred to maintain the earning capacity of the business. क्या बोला इन्होंने कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस होते हैं, यूज्ड होते हैं जो कि करंट पीरियड में और टिपिकली विद इन 1 ईयर, एक साल के ही अंतराल में वो उसका हमें मतलब फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। इट इज़ इनकर टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी होती है उसको मेंटेन करने में ये क्या होता है, इनकर किया जाता है, ठीक है। मतलब होता है एक्सपेंस जो होता है ये बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी होती है उसको मेंटेन करता है ये। इधर बात करें कि इट इज़ इनकर टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, वो कह रहा है बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में, टू इंक्रीज लिखा हुआ है, इंक्रीज करता है अर्निंग को वो, ठीक है। ये कह रहे हैं इधर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में कि मेंटेन करता है वो, ये वाला पॉइंट देखो मेंटेन वाला, कि वो मेंटेन करता है कि अर्निंग जो कैपेसिटी है बिजनेस की उसे मेंटेन करके रखे, उसे चलता रहने दें, ठीक है। पर्पस क्या होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो इट इज़ इनकर्ड फॉर रनिंग ऑफ बिजनेस, डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में पर्पस की बात करोगे तो इट इज़ इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर यूज इन द बिजनेस। हम उस लिए इसे खर्चा करते हैं, टारगेट ये होता है, पर्पस ये होता है, उद्देश्य हमारा कि हम फिक्स एसेट्स खरीद लेते हैं। एक्विजिशन का मतलब होता है एक तरीके से एक्वायर्ड कर लेना, कब्जा करना होता है वैसे तो, बेसिकली इसका लिटरली मीनिंग जो होता है अकाउंट्स में हम कह देते हैं एक्विजिशन, यानी कि परचेज कर लिया हमने फिक्स एसेट्स, उसमें हमने खर्चा करा, वो परचेज जो हमने करी है एसेट वो हमारे बिजनेस में यूज़ होगी, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है, इट्स एन एक्सपेंस अकाउंट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है ये, और रिकरिंग नेचर होता है ये, ठीक है। जबकि इधर आओगे अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो ये होता है इट इज़ एन एसेट अकाउंट, नॉन रिकरिंग नेचर होता है, ठीक है। रिकरिंग नेचर का मतलब होता है बार बार होने वाला, नॉन रिकरिंग का नेचर का मतलब होता है कभी कभार होने वाला, ठीक है। रिकॉर्डिंग कहाँ होती है इसकी, तो रिकॉर्डिंग होती है इसकी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेबिट टू द ट्रेडिंग और P&L अकाउंट, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये एसेट होती हैं तो भैया रिकॉर्डेड इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। आगे बढ़ो, इसमें कैटेगरी आ रहा है लास्ट पॉइंट, दिस इज जनरली कैटेगराइज्ड एज नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं आपके वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, जबकि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं दिस इज जनरली कैटेगराइज एज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। कोई भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो हमारा क्या डेवलप करता है, वो हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ही कैटेगराइज किया जाता है कि भाई ये हम एक्सपेंस कर रहे हैं तो हम ये अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में कुछ डेवलप कर रहे हैं, यानी कि उसे बढ़ा रहे हैं, इस तरीके से हम उसे कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के कुछ ये एग्जाम्पल हैं। मेंटेनेंस ऑफ एक्सपेंस ऑफ फिक्स एसेट्स आपने कोई भी खरीदी मशीन है कुछ भी है तो उसके मेंटेनेंस में जो भी खर्चा आ रहा है, यानी कि रिपेयर एंड रेन्यूअल्स में जो आ रहे हैं खर्चे
मरम्मत वगैरह में, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, आपने ऑफिस में कोई भी चीज़ मंगा ली है, ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लाइक स्टेशनरी भी आपकी हो सकती है, और वो आपका स्टाफ वेलफेयर में यहाँ पर कह सकता हूँ, बट वो एम्प्लॉइज़ बेनिफिट एक्सपेंस में आएंगे आगे। इंश्योरेंस प्रीमियम हो, पोस्टेज एंड स्टेशनरी के खर्चे, एम्प्लॉइज से रिलेटेड बेनिफिट एक्सपेंस हो, यानी कि सैलरी, बोनस, इंसेंटिव एक्सेट्राज। एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जितने भी मार्केटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करे जाते हैं। कंज्यूमेबल आइटम्स एक्सपेंस जो भी होंगे हमारे, वो भी, यानी कि फैक्ट्री में जो भी आइटम आया कंज्यूम हो गया, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट फाइनेंस कॉस्ट, जैसे कि आपके इंटरेस्ट ऑन लोन चुका रहे हैं हम, डिवेंचर पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अदर डे टू डे एक्सपेंसेस कहकर मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को खत्म कर दिया, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हमारे रेवेन्यू होते हैं, सारे के सारे वो बेसिकली P&L और ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाते हैं, पता भी होगा कुछ बच्चों को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल दिए हुए हैं, बिल्डिंग से ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, सॉफ्टवेयर, व्हीकल्स कोई अगर आप यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में टू रनिंग द बिजनेस। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है किसी दूसरी कंपनी के, आपने अगर शेयर परचेज कर रखे हैं या डिवेंचर्स में पैसा लगा रखा है। इंटेंजिबल एसेट्स अगर आप खरीदते हैं, मीन्स लाइसेंस लेते हैं, कोई गुडविल है एंड कॉपीराइट्स वगैरह है, ठीक है। हालांकि कुछ बच्चों को गुडविल और कॉपीराइट्स का पता भी नहीं होगा, तो जाओ गूगल पे सर्च करो, क्योंकि वरना यहाँ पर वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, वो करनी नहीं है, हमें शॉर्ट सेशन रखना है। अदर लॉन्ग टर्म एक्सपेंस, कोई भी आपका ऐसा एक्सपेंस हो सकता है जो आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा देगा। अगर इसका एग्जांपल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप ले सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस होता है कि वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं होता है, बात समझना, मैं कह रहा हूँ नहीं होता है, मतलब करंट ईयर के लिए नहीं होता। आपने कोई भी अगर खर्चा आपने जो कर दिया है वो एडवर्टाइजमेंट पे, वो आपके करंट ईयर के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं होगा, आने वाले टाइम के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, प्रॉफिट देता रहेगा, बेनिफिट देता रहेगा वो कंपनी को, ठीक है। तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट ना करा जा करके कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करा जाता है काफ़ी हद तक, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये। कोई अगर दिक्कत रह जाए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।